हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। तो मैं तुम्हें आज थोड़ा सा लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। क्यों लेट हुई? क्योंकि ये जो है ना बोर्ड हैंग हो गया था आज अच्छे से, ठीक है, इस वजह से मैं लेट हो गई थी। अभी हम पढ़ने पे ध्यान देंगे। आज ना तुम्हारी किस्मत ऐसी निकली, बोर्ड हैंग हो गया, मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है, मेरा कोई दोष नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे से बोर्ड हैंग हो गया था। अब आपको ये कहा था कि मैम आप ना हमारी जो है इस पे मैप पे चीजें सिखाइए, तो अब मैं आज सारी चीजें ना मैप पे लेकर आई हूँ, ठीक है, सारी चीजें मैप पर लेकर आई हूँ। बहुत बढ़िया से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम्हें आपको सारे कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे हैं? एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट्स ध्यान से देखेंगे और यस मैम बोलेंगे, ठीक है, जल्दी से। बिल्कुल मैं आ गई हूं, मैं तुम्हें भाई एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे से 2:30 बजे तक पढ़ लेना, बस खुश। 2:30 बजे तक पढ़ा दूंगी, और कुछ पूरा 20 मिनट लेट हो, बताओ मैं क्या करूं? डिजिटल बोर्ड खराब हो गया था, तो इधर को आ जाओ। चलो अब मेरी बात सुनो, ये क्या है? ये सारा आपके मैप, आज सिर्फ मैप दिखाऊंगी सारी चीजों के। तुमसे मैंने प्रॉमिस किया था ना सिर्फ मैप कराना है, ठीक है। तो ये देखो, आपसे 7 कॉन्टिनेंट्स, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया। एशिया आपको दिख रहा है कितना पार्ट है? ठीक है, ठीक है, ये देखो, बिल्कुल ये देखना अच्छे से, एशिया, और ये क्या है? अफ्रीका मैप, और ये क्या है? आज सारा मैप की क्लास होगी, बिल्कुल प्यार से पढ़ लो। देखो अब नाराज मत हो मेरे से, ठीक है। देखो मैंने आज तक वैसे तुम्हारी कभी क्लास लेट करी है? एक दिन तुमसे लेट सबर नहीं हुआ? ये बताओ, कभी आज तक लेट नहीं करी होगी, लेकिन तुम इतने वैसे हो ना, बस मैं कुछ बता ही नहीं सकती। ये साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन ध्यान रखो कि मैडम नॉर्थ अमेरिका में इतना पोर्शन है, और यूरोप में इतना पोर्शन है, और यूरोप में, और ये अफ्रीका में इतना पोर्शन है, और ये एशिया का पीला जितना पोर्शन है ये है। और हमारा ऑस्ट्रेलिया क्यों छोड़ रहे हो? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया भी देख लो कि मैडम इतना, और ये ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है, ये ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन। सबका अलग अलग दिख गया? कोई दिक्कत? यस मैम, नो मैम, यू कह दो, आगे स्लाइड कर दीजिए मैम, ठीक है, जल्दी बताओ, बताइए फटाफट से। ये हो गया? देखो खुद देख लो ध्यान से, अगर कोई दिक्कत आ रही हो कि मैडम हम इतने कॉन्टिनेंट्स याद रखेंगे, नॉर्थ अमेरिका में इतना पार्ट है, साउथ अमेरिका में इतना, ऐसे करके देख लिया। अब देखो, अब तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या याद करनी? इन सबके सागर याद करने। कैसे? देखो ध्यान से, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है, इधर देखो सारे, और साउथ अमेरिका और अफ्रीका। अब कैसे हंसने लगे? मैम बोल रही कभी लेट नहीं हुई, मैम बोल रही है कभी लेट नहीं हुई। हाँ तुम खुद बता दो मैं कब लेट हुई हूँ? आज तक लेट नहीं हुई, हमेशा डेली क्लास प्रॉपर टाइम पे लेती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आज लेट हो गई तो तुम्हारा कैसे दम सा निकल गया है? इधर देख लो सारे के सारे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे आंसर देना, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन ये है, उत्तर अमेरिका के पश्चिम में स्थित महासागर का नाम बताओ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ क्या है। दूसरा क्वेश्चन, साउथ अमेरिका के पश्चिम में स्थित महासागर का नाम बताओ, बता दो क्या है। तो आप बोलोगे मैम ये है प्रशांत महासागर। आज सिर्फ मैप की ही सारी चीजें दिखाई जाएंगी आपको, और ये उत्तर अमेरिका के पश्चिम में और ये साउथ अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, ठीक है, हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे। नॉर्थ अमेरिका के पूरब में, तो ये आपका यहां पे पड़ता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है ना, ये अटलांटिक महासागर है। अब देखो, तो ये देख लो कि मैम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर है? ये है ना। और अब मेरी बात सुनो, अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका, और ये इंडियन ओशन है, ये भारत है, और भारत के बिल्कुल नीचे हिंद महासागर, और ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में
हिंद महासागर है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आकाश कुमार? सबसे बड़ा द्वीप एशिया है ना। और देखो एशिया के पूरब में कौन सा सागर है? तो प्रशांत महासागर है। यहां पे भी प्रशांत महासागर और इधर भी प्रशांत महासागर है। हो गया। देखो अरे सर दिख ना रहा कि एक बार देख लेना। ये राकेश सिंह क्या कह रहा है, दिखा दो इन्हें अच्छे से, ध्यान से। नहीं सारा जूम कर रखा है मैंने। ठीक है इधर देखो, ठीक है सब दिखने लगेगा, परेशान मत हो। इधर अब आते हैं हम आगे। ये अच्छे से दिख जा, मेरे काले गोरे की चिंता मत करो। अब दूसरा मैप, एशिया मैप। इसको देखो, अब तुम्हें इसमें क्या चीज, ये पूरा एशिया का मैप है। एशिया मैप दिख रहा है। अब देखो इसमें दिख रहा है सब। देखो ये उत्तरी एशिया में कितना पार्ट शामिल है, उत्तरी एशिया में कितना पार्ट शामिल है। आपने पीडीएफ देखी है? आपको तो मैंने सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है ना, सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है ना आपको बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका पूर्वी एशिया, ठीक है। और ये है आपका मध्य एशिया, मतलब ऑरेंज कलर वाला जितना पार्ट है वो मध्य एशिया है। और ये है दक्षिणी एशिया, और ये है दक्षिण पश्चिम एशिया। मतलब सारे एशिया ना, ध्यान रखना ये बटे हुए हैं, है ना। और इतना जो पोर्शन है रेड पोर्शन, ये है दक्षिण पूर्वी एशिया। ये है दक्षिण पूर्व एशिया। हो गया। पढ़ लो सारे के सारे। हो गया यहाँ पर सारे के सारे एशिया ना। देखो जो पूरा एशिया का मैप है, ये सारा इतना बड़ा ना एशिया का मैप है ये पूरा, ये सारा एशिया का मैप है। अब देखो मेरी बात सुनो, तो ये एशिया का मैप है ना, इसमें कौन सा उत्तरी एशिया का भाग है, कौन सा पूर्वी एशिया का भाग है। तो जितना भी नीला नीला पोर्शन है ये पूर्वी एशिया का भाग है, जितना भी आपका ये वाला पोर्शन है ये मध्य एशिया का भाग है, ये दक्षिणी एशिया का भाग है, ये दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है, ये दक्षिण पश्चिम एशिया का भाग है। तो मैंने सारे पोर्शन ऐसे ऐसे आपको बता दिए, ये भी आपने देख लिया। अगले क्वेश्चन पर बस ऐसे ऐसे करके आज से तुम्हें सारे ये देखने हैं मैप पर, ठीक है। और आज से मेरी दोबारा से प्रैक्टिस सेट की क्लास हो रही है स्टार्ट एग्जामपुर के ISPCS चैनल पर, ठीक है। तो सब अच्छे से याद रखेंगे, ओके। आज मेरी 6 PM पर सभी क्लास है एग्जामपुर के ISPCS चैनल पर, सभी को लाइव आना है। अब मेरी बात सुनो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना ये एशिया का मैप है, ये एशिया का मैप दिख रहा है तुम्हें? देखो एशिया में सबसे, अब देखो सबसे दिख रहा है कि मैम सबसे ऊपर तो रूस पड़ता है, ये मंगोलिया, ये चाइना, ये म्यांमार, ये भूटान, ये भारत, ये पाकिस्तान, ये आपका कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान, ये आपका ताजिकिस्तान और ये आपका तुर्कमेनिस्तान। एशिया के सारे मैप, सारे एशिया के सारे देश कौन कहां पर है, उनकी पहचान करना, उनकी पहचान करनी है आपको। उनकी पहचान करनी है आपको, समझ में आ रही है?
ठीक है, हो गया। आज ISPCS में कौन सा प्रैक्टिस सेट ही होगा, आप आ जाना, शुरू से चैप्टर होगा। अंशु माधुरकर जी अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं है। ये है सारे देश घर पे बैठ के याद करना, मैंने आपको बता दी। अब मेरी बात सुनो दूसरी, बस मैं आपको दिखाते चल रही हूँ, तो तुम्हें एडवांस में PDF दे दिए इस वजह से, ठीक है। सबसे पहली बात, एशिया में कितने देश हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो एशिया में कितने देश हैं, तो आप क्या बोलोगे मैम 48 देश हैं, याद कर लिया 48 देश है। दूसरी बात, ठीक है, कि देयर आर 48 कंट्रीज इन एशिया अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, द फुल लिस्ट इज शोन इन द टेबल नाउ, टेबल बिलो, जितने भी 48 देश हैं। मेरी बात सुनो, मैंने क्या करा, यहाँ पे सारे देश के नाम लिख दिए है ना, यहाँ पे देश के नाम और ये उनकी राजधानी लिख दी, क्योंकि सभी आपको क्या करना है, आपको सभी देशों की राजधानी, आपको सभी देशों की राजधानी याद करनी है, याद करनी है। ओके, कर लोगे एक बार, यस मैम बोल दीजिए। देखो ये काम ना, सारा काम आप खुद करोगे, स्वयं करोगे, मैं नहीं करवाऊंगी, मैं तो आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये जो है ना, ये चीन की कैपिटल क्या है, आप एक बार बस रिवीजन करते हुए चलेंगे तो सभी देशों की राजधानी आप याद कर लोगे। बोलो यस मैम, ठीक है। आप देखो इधर ध्यान से, इस चीन की कैपिटल क्या है, एक बार मेरे साथ पढ़ लो, है ना। चीन की कैपिटल बीजिंग, भारत की दिल्ली, इंडोनेशिया की जकार्ता, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। सुन लो ध्यान से, ठीक है। मैम हमसे PDF से नहीं पढ़ा जाता आप, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हाथ लग गया, ठीक है कोई नहीं। इधर देखो, आप नहीं, एक बात सुनो, तुमसे PDF से नहीं पढ़ा जाता, मेरी कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो देखो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है ना, और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, मैं तुम्हें सिर्फ दिखा रही हूँ, खुद याद करना, ठीक है। और जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, फिलीपींस की कैपिटल मनीला, वियतनाम की कैपिटल हनोई है, और आपकी टर्की की कैपिटल अंकारा, ईरान की कैपिटल तेहरान। एक बात बताओ, आपको सबको PDF मिल गई है ना एशिया की, चलो अपनी उसमें खोलो ऐप पर, सभी ऐप पर खोलो, ऐप पर खोल लो। अरे यार नहीं, सभी कैपिटल याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कैसे भी कर लेना अपना आप याद करने के, ठीक है। तो यही पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई साहब, और मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं, देखा जी यही पढ़ाया जाता है भैया, यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो तब ये देखो, तुमने तो हद मचा दी। देखो थाईलैंड की कैपिटल क्या है, रिवीजन करो, बैंकॉक। म्यांमार की कैपिटल नेपादियो, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, इराक की कैपिटल बगदाद, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, यमन की कैपिटल सना, और नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। भाई मैम सोरमंड बिल्कुल करा देंगी, ठीक है, वो भी कराएंगे, कर लोगे। अब इन्हें देख लो, क्योंकि 48 देश है ना, बस 48 देश जल्दी से निपटा लो, फिर आगे सिखाती हूँ नई चीज़, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पियोंगयांग, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, सीरिया की कैपिटल दमिश्कस, कंबोडिया की कैपिटल नोमपेन, ठीक है, कंबोडिया की कैपिटल नोमपेन।
कहाँ पे थे हम? श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, ओके। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, सीरिया की कैपिटल दमिश्कस और कंबोडिया की कैपिटल नोमपेन, जॉर्डन की अम्मान है, अजरबैजान की बाकू है। ये तुम सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे, इजराइल की कैपिटल जेरूशलम, लाओस की कैपिटल वियंतियाने और लेबनान की कैपिटल बैरूत है। हो गया। अगले पे चलते हैं नेक्स्ट पर। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है। अरे भाई यूनिक जी, कोई ऐसा बात नहीं है, तुम्हें हर प्रॉब्लम नहीं बताई जाती कि दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि इस वजह से तुम तो सब अपने में मजे रह रहते हो। ऐसा कुछ नहीं कि मैं नयों पे ध्यान दे रही हूँ, पुराना छोड़ दिया। प्लीज़ पढ़ लो तुम ध्यान से, बड़े अच्छे से बच्चे बन के। तुम देखो जो जो मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें सब याद करना है। अब देखो, याद तो तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें कुछ घोल के तो पिलाने से रही। तो प्लीज़ थोड़ा मेहनत करना सीख लो, बस। और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। जो मेहनत करता रहेगा वो सफलता की सीढ़ी चढ़ता रहेगा, और जो आलसी बन के बैठ गया ना, उसका तो इस दुनिया में कुछ काम ही नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो खुद पढ़ना, खुद पढ़ा करो। ओमान की कैपिटल मस्कट है, फिलीपींस की कैपिटल पैलेस्टाइन, कुवैत की कुवैत सिटी है, जॉर्जिया की टिबिलिसी है, मंगोलिया की उलन बटोर है, आर्मेनिया की येरेवन है, कतर की दोहा है, बहरीन की मनामा, तिमोर लिस्ते दिल्ली, साइप्रस की निकोशिया, भूटान की थिम्पू, मालदीव की माले, ब्रुनेई की बंदरसेरी बगावन। ठीक है, हो गया। आगे चले नेक्स्ट पर। अब इसके जो हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, लेकिन ये कभी एग्जाम में नहीं आए, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आए। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कभी नहीं आए। जैसे भारत के पूर्वी बिंदु का नाम बताओ, भारत के। अच्छा, सौर मंडल का क्वेश्चन चैप्टर में अभी करवा दूंगी कल की क्लास में, बेफिक्र रहो, अभी करवा देंगे अगले बार में। जैसे भारत के उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल है, ऐसी करके ना ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम बताओ, तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम बताओ, हैं? ठीक। अर्चना जी अभी नहीं ठीक है ना, अभी नहीं। तो एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु कैप मिस सेलुस्किन है, ये याद कर लेना। ठीक है, बढ़िया करके। एशिया का सबसे दक्षिणी बिंदु तंजुंग पियाई है, मैंने कल की क्लास में बोला था। ठीक है। और एशिया का सबसे पश्चिमी बिंदु केप बाबा है, एशिया के सबसे पूर्वी बिंदु केप मिस ट्रिनेवा है, एशिया का विस्तार उत्तर से दक्षिण 6440 किलोमीटर, एशिया का विस्तार पूर्व से पश्चिम 9650 किलोमीटर। ठीक है, ये याद करने हैं, ये याद एग्जाम में आते नहीं। एशिया के जनसंख्या, एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में रहती है? एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में रहती है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको पता है किस देश में रहती है? देखो सबसे ऊपर कौन सा देश लिखा हुआ है? चीन। कि मैम विश्व में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? चीन में रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग चीन में रहते हैं। और इंडिया में इंडिया कितने विश्व में? चाइना सबसे फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन पर। ठीक है, हो गया। और इंडोनेशिया के बारे में याद करना है कि मैम इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है, दूसरे नंबर पे भारत की। मैंने ना पूरे 10 लिख दिए तुम्हारे लिए, तुम याद कर लोगे है ना। कि मैम तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एशिया में कौन से देश रहते हैं? इंडोनेशिया में। चौथे नंबर पे कौन रहते हैं? पाकिस्तान में। छठे नंबर पे जापान में, सातवें नंबर पे फिलीपींस में, ठीक है। और फिलीपींस के 7वें नंबर पे, वियतनाम 8वें नंबर पर, तुर्की 9वें नंबर पर, 10वां ईरान। कर लोगे? दूसरा, टॉप 10 कंट्री विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। ये तो एशिया के थे, ये वाले, ये एशिया के थे और ये पूरे विश्व के हैं। ठीक है,
कि अगर एशिया महाद्वीप की बात करी थी तो ऐसा था। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा लोग किस देश में रहते हैं? चाइना में रहते हैं। दूसरे नंबर पे भारत में, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका में, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया में रहते हैं, पांचवें नंबर पर पाकिस्तान में, छठे नंबर पर ब्राज़ील में, सातवें नंबर पर नाइजीरिया में, आठवें नंबर पर बांग्लादेश में, नवें नंबर पर रशिया और 10 में मैक्सिको में रहते हैं। ठीक है, हो गया, कर लोगे याद। देखो ये विश्व की बात है और ये थी हमारी एशिया की बात कि एशिया में सबसे ज़्यादा लोग चीन में, दूसरे नंबर पर भारत में, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया में। और अगला टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, पहले नंबर चीन, दूसरा नंबर भारत, तीसरा नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा नंबर इंडोनेशिया, पाँचवा नंबर पाकिस्तान, छठा नंबर ब्राज़ील, सातवां नंबर नाइजीरिया, आठवां नंबर बांग्लादेश। ठीक है, हाँ तक समझ आया? तो विश्व वर्ल्ड की याद कर लोगे। ये सारे, अब मैं इंपॉर्टेंट ही तो बता रही हूँ भाई साहब। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? चीन यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा बीच में। इसके बाद एक नंबर पे ये, दो नंबर पे और ये चौथा चीन। ये हो गया। अगले पे चले। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से याद करना है। देखो ये आपको अच्छे से याद करना है। ये तो मैंने सारा लिखवा दिया, तो जो चीजें लिखवाने की थी ना वो मैंने सारी लिखवा दी थी। ये सारी चीजें लिखवा दी थी मैं आपको। साइबेरिया के बारे में देखो, साइबेरिया, साइबेरिया के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। साइबेरिया, अगर साइबेरिया कोई पूछे कि मैम साइबेरिया कितने एशिया का कौन से पार्ट है, तो देखो साइबेरिया इतना पार्ट है पूरा, ये एशिया का ही पार्ट है और ये साइबेरिया। ठीक है, अरे अभी कोई हमारी छुट्टी नहीं है बिल्कुल भी, और मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, सभी अच्छे से पढ़ेंगे, कोई छुट्टी नहीं, अभी भी आपकी रेगुलर क्लास चलेगी जैसे चलती आ रही हैं, कोई नहीं करना। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, ये साइबेरिया है, तो साइबेरिया के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये लिखे। साइबेरिया प्रदेश कैसा है ये लिख दीजिए। ये सारा इनकी कॉपी में अपनी नोट डाउन कर लीजिए कि जो साइबेरिया है यह एक विशाल भूक्षेत्र है। इसके बारे में लिख लो, साइबेरिया के बारे में अपनी कॉपी में जल्दी से सभी क्लास कॉपी में लिख लो। यह एक विशाल क्षेत्र है जिसमें लगभग समूचा उत्तर एशिया समाया हुआ है और यह रूस का मध्य और पूर्वी भाग है। साइबेरिया का क्षेत्र 134 लाख वर्ग किलोमीटर है। यूरेशिया का अधिकतर स्टेपी घास वाला मैदानी इलाका साइबेरिया में आता है। यह पश्चिम में यूराल पहाड़ से शुरू होकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक और उत्तर में उत्तर ध्रुवीय महासागर तक फैला है। दक्षिण में इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन से लगती है। साइबेरिया भारत से कितना गुना बड़ा है? साइबेरिया भारत से 4 गुना बड़ा है। जल्दी बताओ यहाँ तक। मतलब ये साइबेरिया के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो है, ये आपके सामने, इन्हें आप याद कर लेना अच्छे से। आगे बात समझ में? ठीक है, साइबेरिया प्रदेश विशाल भूक्षेत्र है जिसमें लगभग उत्तर एशिया में पड़ता है साइबेरिया। पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि साइबेरिया पड़ता कहाँ पर है। तो आप बोलोगे मैम जो साइबेरिया है ना वो उत्तर एशिया में पड़ता है। पहली लाइन में तो ये बात रखना। रूस का कौन से भाग को साइबेरिया कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है रूस के किस भाग को साइबेरिया कहते हैं। तो दूसरी लाइन में आपका क्वेश्चन, रूस के मध्य पूर्वी भाग को, कि मैडम रूस के मध्य पूर्वी भाग को साइबेरिया कहते हैं।
रूस के मध्य पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। बहुत अच्छे से आप देखो, साइबेरिया का क्षेत्र 134 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 134 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये याद करना है। यूरेशिया के अधिकतर स्टेपी, यूरेशिया में कौन से घास मैदान पाए जाते हैं? आपको अच्छे से याद करना है। जैसे पुस्टास में हंगरी घास के मैदान पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन में सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं, वेल्ड घास आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, डाउन्स घास आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वैसे ही आपको याद करना है कि मैम पता है कि स्टेपी घास की जो मैदानी इलाका वो साइबेरिया में आता है। तो यूरेशिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? आप इसमें याद कर लो मैम, यूरेशिया में, ठीक है प्रतिज्ञा, तो स्टेपी घास वाले मैदानी इलाकों को साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्या बताया कि बताओ क्या साइबेरिया के बारे में क्या क्या लिखोगे? पहले मुझे जल्दी से 1-1 पॉइंट करके ऐसे लाइन से बताओ, ये याद रखने हैं, लाइन से बताओ ये पॉइंट्स कि मैम जो यूरेशिया का स्टेपी घास मैदान है ना, वो इलाका साइबेरिया में आता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यह पश्चिम में यूराल पहाड़ से शुरू होकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक और उत्तर में उत्तर ध्रुवीय महासागर तक फैली है और दक्षिण में इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन से लगती है साइबेरिया की। ठीक है, ठीक है। और साइबेरिया भारत से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा। इसे नोट कर लिया सबने? जल्दी बताओ सत्येंद्र जी, नितेश जी, आदित्य। ये अलग से आदित्य सिंह जी अलग से करवा दो घास के मैदान। तो ठीक है, आदित्य सिंह जी कह रहे हैं कि मैम ये घास के मैदान अलग से करवा दो। आदित्य सिंह, कल आते ही मुझे याद दिला देना सबके सब स्टूडेंट कि मैम घास के मैदान करा दीजिए। कल आते ही सब घास के मैदान का नाम ले लेना क्लास में। ठीक है, याद दिला दोगे सबके सब? और अभी एग्जामपुर के IAS PCS चैनल पर शाम को 6 बजे मेरी क्लास है, उसमें भी सभी, हाँ सीमा यादव जी, अब देखो मैं लिख लिख के पढ़ाती हूँ तो तुम पता है क्या कहते हो सारे आपके स्टूडेंट, मैम जी आप तो लिख लिख के पढ़ाती हो हैं, तुम्हें उसमें भी सुकून नहीं मिलता, मैं ऐसे पढ़ाऊँ तब भी। घास के मैदान ना कल की क्लास में करवाऊंगी, मुझे याद दिला देना, आते यूँ कहना मैम जी घास की क्लास करवा दो, घास के मैदान वाली क्लास। ठीक है, हो गया? ठीक है, चलो दो। चंदन शर्मा पढ़ लो जिससे मन करे अच्छे से। अब दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं ये आप याद कर सकते हो, वरना एग्जाम में पूछने दे तो जाते ही जो मैं बताऊं। मध्य एशिया में कौन कौन से देश शामिल, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य एशिया और देखो मध्य एशिया पड़ता कहाँ पर? यहाँ पड़ता है, वर्ल्ड का मैप है ये, है ना? हाँ विपिन कुमार ट्रिक से करवाऊंगी, सौरमंडल करवाओगे या घास के मैदान? तो रेखा कल ना मैं घास के मैदान करा दूंगी, मैं मजा सर को पकड़कर एक बार प्रखर बैच में भेज दीजिए। ठीक है, मैं कह दूंगी सर से। हाँ सौरमंडल भी करा देंगे, अरे कल को आपका सौरमंडल भी करा देंगे, बस खुश हो जाओ, धीरे धीरे, अभी कोई नहीं। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मध्य एशिया में शामिल देश कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना कि मैम मध्य एशिया में जो शामिल देश हैं वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है। और अभी आपकी कोई भी मेरी बात ध्यान से सुनो, मनीष जी अभी नहीं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं भी ना आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, ये जो क्लास है ऐसी ही चलती रहेगी, अभी कोई छुट्टी नहीं होगी, ऐसी ही चलती रहेगी, बस आप पढ़ते रहना। ठीक है, लिख कर पढ़ाइए यादव। हाँ ठीक है, सौरमंडल करा देंगे, कल की क्लास से ही स्टार्ट करा देंगे, पहले घास के मैदान करा दूंगी, फिर उसके बाद सौरमंडल का चैप्टर करा देंगे। ठीक है, अब खुश? ओके, आई बात समझ में?
नहीं नहीं, कॉन्टिनेंट भी होंगे अभी। तो मध्य एशिया में शामिल देश आपको पता चल गया। आप बोलोगे मैम मध्य एशिया में कितने देश शामिल हैं, जल्दी बताओ। तो आप क्या बोलोगे, मैम मध्य एशिया में 5 देश शामिल है। कितने, 5 देश शामिल, 5 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल है, 5। कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, लिख लो, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। नोटेड मैम बोल दो, किस किसने याद कर लिया कि मध्य एशिया में कितने देश शामिल हैं, जल्दी। तो 5 देश शामिल है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। जल्दी नोटेड मैम बोलो, फिर आगे। हाँ, दिवाली तक तो उड़ा देंगे सिलेबस, दिवाली तक तो हो जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी करा देंगे तुम्हारा सिलेबस। कल को मैं शायद तुम्हारी मैराथन ले लूँ सुबह सुबह, ठीक है, मैं कोशिश यही करूँगी। कल सोनम मैम से पूछ के, अगर कोई क्लास नहीं होगी ना तो कल और परसों तुम्हारी मैराथन लेती हूँ, कई सारे घंटों की, 4-5 घंटों की मैराथन लेती हूँ, जिससे कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अरे भाई निर्मल कुमार, ऐसी बात नहीं है, पढ़ो तो सही। लिख लिया सबने, ये बताओ। आगे चले, हो गया नोटेड मैम, तो बोल दो सारे। और इनकी ना कैपिटल जरूर अच्छे से याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है कैपिटल। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकंद है। ठीक है, ये अच्छे से याद करना है। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान। देखो ताशकंद किसकी कैपिटल है, कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान। और ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे। और किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद, है ना। बस ये याद कर लो। जल्दी बताओ, हो गया सबका। जल्दी नोटेड मैम बोलो, नोटेड मैम तो बोल दिया करो। ज्योग्राफी जितने नंबर की, हो गया सबका। जल्दी नोटेड मैम बोल दो, फिर आगे से बताती हूँ। हाँ हाँ, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी करा देंगे। हो गया, चलो आगे चले। तो संडे में तो कोई क्लास नहीं होगी तुम्हें, संडे में क्लास, संडे में मैराथन ले लूँ तुम्हारी सबकी, कुछ तो बोल दो। संडे में 4-5 घंटे क्लास ले लेते हैं और तुम्हारा सिलेबस ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके बताओ, 7 कॉन्टिनेंट्स की क्लास संडे में ले लूँ, ये बताओ। ये बताओ, संडे में तुम्हारी जो है मैराथन की क्लास ले लेते हैं, ओके। और अच्छे से इनकी सारी ये कैपिटल्स जरूर याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मरुस्थल हैं, मरुस्थल की पीडीएफ है। एशियन डिजर्ट, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि कौन सा डिजर्ट कहाँ पड़ता है। हाँ बताओ, संडे में मैराथन करा दें आपकी। चलो तो संडे में पक्का आपकी मैराथन करवा देते हैं। संडे में मैं आपका सुबह मॉर्निंग में रखूंगी लेकिन मैराथन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ऐसे ही। देखो पीडीएफ नहीं मिली क्या,
एक बार मैं आज जाके चेक करूंगी, अभी तुम्हारे सामने ही चेक करती हूँ, रुको मिली क्या नहीं तुम्हें। परखर बैच वालों की चेक करनी है ना। राजेंद्र क्या करूं भाई? अरे तो भैया राकेश सिंह जी ऐसे ही पढ़ा जाता है, किसी बुक से पढ़ लो, किसी भी दुनिया की कहीं किताब से पढ़ लो। इसकी तुम्हें तुम सब हो गया तो तुम पागल हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छे से पढ़ने पे ध्यान नहीं देते, जो चीज़ें तुम्हें सिखाई जाती हैं उस पर तुम ध्यान नहीं रखते। पीडीएफ पहले मैं देख लूँ। तुम्हें कितना भी अच्छा करवा दो भैया, तुम बुराई वाले बच्चे हो, बुराई निकाल देते हो, कुछ नहीं करते, बुराई निकालने में एक नंबर की उस्ताद हो तुम। हर चीज़ में बुराई, हर चीज़ में बुराई, ऐसे थोड़ी होता है। आरो यारो परखर बैच कहाँ गई ज्योग्राफी, और देखूं सारी पीडीएफ देख लो, ये पड़ी एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। अब बताओ, कोई कहता रिक्कू सिंह कह रहे हैं मैम आप याद करवा देती हो क्लास में, तो ये भी तो सुनो ना, इतना टाइम नहीं होता टीचर के पास कि तुम्हें बुक छपवा दे। यहाँ पे टीचर इंपॉर्टेंट ही तो बताएंगी, बाकी तो तुम्हें पीडीएफ ही देगी भाई। अगर एक बार बताओ, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है कि 60 दिन में कोई टीचर बुक छपवा दे, पूरी 60 दिन में है तो तुम बता दो। तुम ऐसे करो, तुम जितने भी होशियार बन रहे हो ना, 60 दिन ऐसे करो, कोर्स पढ़ाओ, आके यहाँ पे बकबक करो जरा डिजिटल बोर्ड के सामने, और 60 दिन में तुम पूरी किताब लिख के दिखा दो, मैं भी मान जाऊंगी। अपने हाथों से लिख के दिखाइए, देखूंगी कितने होशियार हो। बकबक करनी सबको आती है, ठीक है, जब उस पर काम करोगे ना या खड़े होके, तो सब ऐसे हो जाओगे कि तुम्हें कुछ तुमसे अब तुम्हारी तो जबान भी नहीं निकलेगी। कैमरा आज फेस कर लियो, ऐसे करो शीशे के सामने बोल के जरा 10 मिनट लगातार बोलना, तुम्हें तभी पता चल जाएगी तुम क्या चीज़ हो, ठीक है। इसलिए ध्यान से कम बोला करो, अच्छे से पढ़ने में ध्यान दिया करो जो कह रही हूँ। और यस मैम, संडे को आपकी मैराथन हो जाएगी। और अब ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, ज्ञान अपने अंदर ऑब्जर्व करो, याद करो, सारी चीज़ें मिल गई ना पीडीएफ, तो ढंग से अच्छे से पढ़ा देना मैम। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।